ये आप रीजन ध्यान से देखो, दिस इज मोइरांग डिस्ट्रिक्ट। अप्रैल 1944 में आज़ाद हिंद फौज यहाँ पर लैंड करती है। दे वर ट्राइंग टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स विद द हेल्प ऑफ जापानीज सपोर्ट। आज यही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एम कोइरांग के घर पर रॉकेट अटैक होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट टसल गोइंग ऑन बिटवीन कुकीज एंड मीतीज इन मणिपुर। दिस इज द सिचुएशन टुडे। नॉट जस्ट दिस, ये तो एक दो दिन पहले की न्यूज़ है। आज सुबह जिरीबम डिस्ट्रिक्ट में 6 लोगों की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ सेम रॉकेट्स बीइंग फायर्ड बाय कम्युनिटीज अपॉन ईच अदर। ये रॉकेट्स कहाँ से आ गए? रॉकेट्स लोग खुद से कैसे बना दे रहे हैं? नॉट जस्ट दिस, आज से कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, ड्रोन्स अटैक हो रहे थे। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हियर इन दी वैली वॉज द सेंटर ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ड्रोन्स आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, कम्युनिटीज़ आपस में बना दे रही हैं। कैसे हो रहा है? देखो, बहुत सारे ये जो रॉकेट्स और ड्रोन्स हैं, यहाँ चूरचंदपुर आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, दिस इज द मेजॉरिटी एरिया वेयर कुकीज लिव इन मेजॉरिटी। हिली एरिया है, पूरा मणिपुर आसपास हिली है, बीच में कटोरा है जहाँ पर बीच में लेक आती है, लोकटक लेक। इस लोकटक लेक में एक फेमस डियर मिलता है ऑन फुमडी फ्लोटिंग ग्रास ऑफ दिस लेक। तो आपको यहाँ पर इस फेमस डियर का नाम बताना है और ये जो नेशनल पार्क है लोकटक लेक वाला, इस नेशनल पार्क का नाम बताना है। सो यहाँ से रॉकेट्स फायर होते हैं इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके खिलाफ ऐसा नहीं है कि पीपल आर नॉट टेकिंग एक्शन, पीपल आर विजिलेंट हेयर इन सारी एक्टिविटीज़। ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है। इन सारे ड्रोन्स के खिलाफ पीपल आर टेकिंग एक्शन। जैसे ह्यूमन चेन्स बनाई है मीती बेस्ड कुछ बॉडीज़ ने, कुछ ग्रुप्स में। देखो आप, कोऑर्डिनेशन कमेटी ह्यूमन चेन्स बना रहे हैं, शील्ड बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से हमें शील्ड करो। इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट फ्यूटाइल है, गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा पीस इंश्योर नहीं कर पा रही है बिकॉज दोनों कम्युनिटीज़ को लगता है कि गवर्नमेंट उनके लिए बायस्ड है, गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाती है। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग द पीपल टू स्टे विद इन देयर हाउसेस। बट ये ऐसा हो कैसे रहा है? एक्सटर्नल सपोर्ट क्या कहीं से मिल रहा है इनको? ये सब आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो, फाउंडेशन बैच है आपके लिए 3 सेंटर्स से चलाई जा रही है। करोल बाग से इंग्लिश मीडियम की, मुखर्जी नगर से हिंदी मीडियम की और प्रयागराज से हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की। फाउंडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप क्लास में आओ, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करो, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो, सारी चीज़ें रिटेन कर पाओ। और इसके साथ साथ आज के टाइम पीरियड में एग्जाम में टेस्ट सीरीज सॉल्व करना ज़रूरी है, प्रीलिम्स और मेंस की, सीसैट, ऐसे करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों का एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और साथ में आपको मेंटरशिप इन सारी कंपोनेंट्स में टाइम मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए। तो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन प्लस कोर्स, और इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक कर लो या नंबर्स पे कॉल कर लो। अगर आपको जनरल काउंसलिंग चाहिए एग्जाम के हिसाब से तो आप सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज। लाइकवाइज ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर ऑल द फ्री कंटेंट अपडेट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एक मैं आपको स्निपेट दिखाना चाहूंगी लास्ट ईयर के एक इवेंट का, जिससे मैं आपको लिंक करवाऊंगी ये चीजें। लुक, दिस इज द स्निपेट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड कुकी जो काउंसिल। ये कहां से आ गया? कुकी एंड जो। कुकीज हमने देखा मणिपुर में चूरचंदपुर और चंदेल के डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरली बेस्ड हैं। नीचे मिजोरम है, मिजोरम बिलोंग्स टू दी जो ट्राइब्स। एंड आपकी एक और ट्राइब है यहाँ पर जो इनसे रिलेटेड है। लेकिन ये जो कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल है, ये किस किस को बोल रहा है? यूनाइटेड किंगडम को बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस को बोल रहा है और इजराइल को बोल रहा है कि हमें अपना खुद का कुकी लैंड चाहिए, जिसमें पड़ोस के म्यांमार के एरियाज, आउटर मणिपुर के एरियाज, मिजोरम के एरियाज, ये सब हमें लार्जर कुकी लैंड में चाहिए। तो हमें ऐसी टेरिटरीज दिलवाने में हेल्प करो। क्यों? यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन इंडिजिनस पीपल्स राइट्स का फ़ायदा उठाते हुए, पेरिस प्रिंसिपल्स के 1 to 3 का फ़ायदा उठाते हुए, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ये ऐसा बोल रहे हैं। बट वाई दे आर इन्वाइटिंग इजराइल? इजराइल तो इंडिया का एलाई है इन मेनी मैटर्स। हम डिफेंस की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एक्चुअली दीज कुकी पीपल ले देयर एंसेस्ट्री फ्रॉम ज्यूज पीपल इटसेल्फ। ये बोलते हैं कि हम ज्यूज के एंसेस्टर, हम ज्यूज थे, हम टूरिस्ट थे, हम भाग के आए जब असीरियन पीपल ने हमारे ऊपर अटैक किया। एंड वी आर ड्रॉइंग आवर लीनिएजेस फ्रॉम मनासे हु वाज द सन ऑफ जोसेफ। अब ये इतना तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ में यूके, यूनाइटेड नेशंस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि इन ग्रुप्स को ये भी पता है कि अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो वेस्ट भी है, अलॉन्ग विथ चाइना और म्यांमार का रोल हम देखेंगे, लेकिन साथ साथ वेस्ट को भी अब ज़्यादा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी के सिचुएशन में वेस्ट इनकी तरफ हो भी रहा है। कैसे हो रहा है?
इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको और गाइडेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन, तो आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका QR यहाँ पर बताया गया है, राइट। सो ये है। अब आप देखो इसके साथ साथ ये कैसे ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं। ये तो ये था कि ये सेपरेट कुकी टेरिटरीज की बात कर रहे थे, और यूएस के एम्बेसडर को देखो क्या बोल रहा है कि मैं मणिपुर के कन्फ्लिक्ट में मीडिएट करूंगा। आपको लगता है कि इतना सब कुछ यहाँ पर देखने के बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, गवर्नमेंट कभी इनको मणिपुर के कन्फ्लिक्ट में मीडिएट करने देगी? आपको लगता है इंडिया के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है दो ट्राइब्स के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में, मीतीज एंड कुकी ट्राइब्स, क्या इनके बीच में कभी हम किसी को इंटरफेयर करने देंगे? स्टिल वाई डू दे डू दिस? बिकॉज इट शोज देयर विलिंगनेस, दे वांट टू डू दिस। और यहाँ आप देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, दैट वी वांट अ सेपरेट स्टेट ऑफ आवर ओन, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। कुकी जो कम्युनिटीज के पास ऑलरेडी अपना मिजोरम है, जोज हैव मिजोरम, बट स्टिल दे वांट अ सेपरेट स्टेट। हु इज इंसाइटिंग देम टू डू ऑल ऑफ दिस? लेट्स लुक एट द सिचुएशन। बांग्लादेश, आपको पता है रिसेंट टाइम पीरियड में यहाँ स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए और इसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई। शेख हसीना वॉज ऑलमोस्ट ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री। इन टाइम शी केम हियर इन इंडिया। अब यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट आती है लेड बाय मोहम्मद यूनुस, राइट। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा एज सच हिंदूज पर अटैक करते हैं। दीज आर ऑल एग्रीवेटेड, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं और ये अटैक होकर ये सारे किस तरफ आते हैं, रेफ्यूजीज जितने भी हैं ये सारे यहाँ चिकन स्नेक कॉरिडोर के आसपास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करेंगे, अब इंडिया को इस तरफ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। असम में रेफ्यूजी इशू ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, तो ये और एग्रीवेट हो जाएगा और यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन होगा, राइट। अब ऐसे ही आप इस तरफ देखो, दिस इज कुकी एरिया, दिस इज जो एरिया। यहाँ आसपास आपकी है चिन ट्राइब। जब से म्यांमार में कू हुआ है 2021 में, ये तो अभी जो हमने देखा है यूएस का रोल देखा है। यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, इंडिया को क्यों वीकन कर रहा है डिस्पाइट द चाइनीज थ्रेट? बिकॉज ये सोच रहे हैं कि इंडिया इनके हिसाब से नहीं चलता। यूएस ऑलवेज वांटेड इंडिया टू रन एज अ स्विंग स्टेट ऑफ द वेस्ट, whereas we say we are not a swing state. एस जयशंकर क्या बोलते हैं, we are strategically autonomous, we have our own way. That's why his book The India Way, right? तो हम इनके हिसाब से नहीं चल रहे, हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, हम यूक्रेन वॉर पे अपना खुद का स्टैंड रखते हैं, हम खालिस्तान इशू पर अपना खुद का स्टैंड रखते हैं, जस्टिन ट्रूडो या यूएस का स्टैंड नहीं रखते। दैट्स वाई दीज पीपल नाउ, अब जो फ्रिक्शंस है यूएस और हमारे बीच में वो बढ़ते गए। तो अब ये ऐसे बैक चैनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस टाइप से। इतना हमने इनका रोल देखा। अब आ जाते हैं कि ये चाइना, अब जैसे यूएस यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा है तो चाइना क्यों ये सब कर रहा है? ऑफ कोर्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया, लेकिन कैसे? 2021 में म्यांमार में कू होता है, मिलिट्री हुंता कू डिक्लेयर करती है तो सिविल वॉर आता है। चिन ट्राइब, कचिन ट्राइब, सारी ट्राइब्स एक अलायंस बनाती हैं अगेंस्ट द मिलिट्री और लड़ने लग जाती हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ, हमें पता है कि म्यांमार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि म्यांमार नहीं होगा तो हमारी थाईलैंड कंबोडिया से कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, फिर चाइना फ़ायदा उठा लेगा। अगर म्यांमार से अच्छी यहाँ पर नहीं बनाई हमने बॉन्डिंग तो ट्राइब्स आप आसपास में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि म्यांमार डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट कर रहा था, हमने बोला कि ये म्यांमार का इंटरनल मैटर है। अनलाइक पास्ट में क्या होता है, 90s में 80s में हम स्टेटमेंट देते थे ऑंग सैन सूची के फेवर में, बोलते थे म्यांमार मिलिट्री को कि तुम डेमोक्रेसी को रिस्टोर करो। हमारी इस लेक्चरिंग की वजह से मिलिट्री हुंता हमारे खिलाफ हो गई थी और ये चाइनीज के गोद में जाकर बैठ गए थे। ऑलमोस्ट, दिस इज डॉक्यूमेंटेड, ये मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, ऐसा था। एंड दैट्स वाई इंडिया ने इस बार लेसन लिया और इन्होंने मिलिट्री के बारे में कुछ नहीं बोला और मिलिट्री से अपने रिलेशंस कंटिन्यूड रखे। अब हमारा डोमेस्टिक लेवल पर तो इसकी वजह से क्रिटिसिज्म होता है। चाइना यहाँ पर एक गेम खेलता है, क्योंकि आपको पता है चाइना मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, ये जाकर ट्राइबल ग्रुप्स जो है यहाँ पे जो मिलिट्री हुंता के खिलाफ लड़ रहे हैं इनको जाकर सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। एक तरफ ये मिलिट्री को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ ये ट्राइबल ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर रहा था। आप ये देखो, ये स्निपेट, चाइना एक्सप्लॉइटेड इनसिक्योरिटी अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक है। ये चिन ट्राइब्स को जाकर, कचिन ट्राइब्स को जाकर सपोर्ट प्रोवाइड करने लग जाता है। अब ये ट्राइब्स परेशान, इनके पास एडवांस्ड वेपन्स आ जाते हैं, चाइनीज वेपन्स आ जाएंगे, ड्रोन्स आ जाएंगे, सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये और मिलिट्री के खिलाफ लड़ेंगे, मिलिट्री इनको सप्रेस करेगी, तो ये इस तरफ बॉर्डर की तरफ आएंगे। जब ये बॉर्डर की तरफ आएंगे तो जो इनके भाई बंधु हैं ये इनको सपोर्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम लगा हुआ था पहले, पिछले साल याद है आपको, जब ये क्राइसिस 2021 में उठा तब ये फ्री मूवमेंट रिजीम लगा हुआ था 2018 से। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मणिपुर में भी पुश करेंगे। अब मणिपुर में मीती ग्रुप, चाहे वैली के, चाहे ये रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना चाहे ना चाहे, ये ग्रुप्स यहाँ से घुस के फिर कुकी के पास जाएंगे। और कुकी, जो, चिन, ये एक अलायंस है, ये सारे रिलेटेड ट्राइब्स है,
एक दूसरे से रिलेटेड है, कस्टम में, मैरिज में, सब में, तो दैट्स वाई ये एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर पूरे मणिपुर का जो डेमोग्राफिक चेंज है वो हो जाएगा। अब उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा, फिर इम्फाल में जो मिती ग्रुप्स हैं वो बोलेंगे कि हमें भी एसटी का स्टेटस दो, रिजर्वेशन और सारी प्रोटेक्शंस दो, तो इसके लिए ये इम्फाल कोर्ट में जाएंगे। जब इम्फाल हाई कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन देगा तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो जाएगी। मतलब कौन यहाँ पर ये सारी चीज़ों को एग्रीवेट कर रहा है, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, इस तरफ से मिल रहा है। एंड नॉट जस्ट दिस, एक और बात हो रही है, देखो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो कुकी लैंड की डिमांड बढ़ रही है। ये एक मैप है कुकी लैंड का, ब्रिटिश एरिया का मैप, ये दिखाते हुए कि इतना बड़ा हमें कुकी लैंड चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी डिवाइड एंड रूल करते थे जैसा हमने पहले देखा है। तो अब इस सब के बीच में चाइना को लगेगा कि और कैसे हम एग्रीवेशंस करें, क्योंकि यहाँ जब मणिपुर का पिछले साल से कन्फ्लिक्ट चल रहा है कुकी और मिती के बीच में, तो ट्रेंचेस खड़े हो गए, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी थोड़ी शांत होने लग गई। तब ये क्या करते हैं, ये ऊपर नागास को भड़काने लग जाते हैं। ये आप देखो यहाँ पर स्निपेट, चाइना म्यांमार मॉड्यूल ऑफ NSCN इसाक बुइवा हेल्प्ड बैंड आउटफिट्स इन मणिपुर। जो बैंड आउटफिट्स थे मणिपुर में, इनको किसने हेल्प की, NSCN IM ने, और ये चाइना म्यांमार वाला मॉड्यूल था। ये आप देखो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की। अगर इससे डील करना है, सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर करो। ये जो आपके रीजन्स हैं, ये पूर्वांचल के रीजन्स हैं, हिली एरियाज हैं, ये लुशाई हिल्स हैं, ब्लू माउंटेन्स हैं, यहाँ आपका मणिपुर की हिल्स हैं, यहाँ आपकी नागा हिल्स है जिसमें सारापंथी पीक आती है, ये अरुणाचल की हिल्स हैं, सारे हिल एरियाज हैं, यहाँ मानसून अच्छी पड़ती है, जंगल का एरिया है, सिक्योरिटी वाइज इनको पेट्रोल करना डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले इन सारी प्रॉब्लम से डील करो। फ्री मूवमेंट रिजीम तो बंद कर दिया, अच्छी बात थी, लेकिन और यहाँ सिक्योरिटी इंश्योर करो। जब तक आप सिक्योर हो, सामने वाला डरेगा आपकी टेरिटरी में घुसने के लिए, ठीक है। सेकेंड इज सर्जिकल स्ट्राइक्स, जैसा हमने पहले किया यहाँ, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक्स मिलिट्री की हेल्प से इस तरफ और कीजिए, और जो आपके आउटपैड्स हैं, टेररिस्ट आउटपैड्स हैं, इंसर्जेंट आउटपैड्स हैं, उनको फिनिश कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे अब हम पाकिस्तान के साथ करके रखे हैं अक्रॉस LOC। सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने वहाँ भी की, उरी वाली, सेम वे उसके पहले यहाँ यही सबसे पहले स्ट्राइक्स को एज सच प्लान किया था, अटेम्प्ट किया था, ट्राई किया था, तो ये सब नीडेड है। ऐसे ही अपने आप को, अगेन वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स इन रीसेंट पास्ट। ये सारी सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिन पहले ही हमने बहुत सारे टैंक्स और चीज़ों के लिए एज सच सेल्फ रिलायंस ओवरऑल नीडेड है इन आर्मी, इन आर डिफेंस सेक्टर टू डील विथ सच इश्यूज। और इसके साथ साथ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से रन किया जाए कि जब भी कोई ऐसा स्टेप लेना हो, जैसे इम्फाल हाई कोर्ट का ऑर्डर कि ST स्टेटस दो मिति को, जब भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाली हो, कोई भी जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो आप उन डिसीजंस को पहले रिव्यू कीजिए। द इम्प्लीकेशन शुड बी थॉट ऑफ वेरी केयरफुली, ताकि कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर किसी चिंगारी का फायदा उठाते हुए फायर को यहाँ पर लीड ना कर पाए। और अभी के लिए हो सकता है इंडिया के लिए सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक हो, फ्यूचर में हो सकता है कि दोबारा यहाँ पर सिचुएशन ठीक हो जाए, US के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से बेटर हो जाए। तो उसके लिए वेट एंड वॉच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गिव एंड टेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।